विधानसभा में राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का रोलिंग बजट प्रस्तुत करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 के स्वर्णिम मध्य प्रदेश की मजबूत आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान मंत्र को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर ज्ञानी मॉडल अपनाया है, जो समग्र और संतुलित विकास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 35 वर्षों से चली आ रही नक्सल समस्या का तय समय सीमा से पहले पूर्ण खात्मा किया गया। वर्ष 2025 में 10 नक्सलवादी मारे गए और 13 ने आत्मसमर्पण किया। प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 19 हो गई है। एमबीबीएस की 5,550 और पीजी की 2,862 सीटें उपलब्ध हैं। पीपीपी मॉडल पर 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। 46,491 नए स्वास्थ्य पद स्वीकृत किए गए हैं और 3,850 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत और भविष्योन्मुखी है तथा यह बजट समग्र विकास का रोड मैप है। जिस प्रकार से सकल घरेलू उत्पाद 16,69,750 करोड़ रुपए का और राज्य का 2026-27 का घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित किया है और ये 25-26 की भी ग्रोथ 10.69% से अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आप कभी कल्पना करें 2025-26 में ये जो 9% की थी और इस आधार पर हमारा 1,69,000 का आंकड़ा रहा है और इसी प्रकार से जो हमने कहा है कि ये हमारी स्पीड रहेगी तो 2047 तक ये 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति होने वाली है। हम इस प्रकार से काम करते जा रहे हैं और तब हमारी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 250 लाख करोड़ तक की होने की संभावना है। हमारे लिए विकसित मध्य प्रदेश का जो स्वप्न रूपी अपना जो आकार प्रकार बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा जैसा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अभी 4,38,317 करोड़ का है। मुझे इस बात का संतोष है। इसी प्रकार से लगातार हम अपने रोलिंग बजट के बलबूते पर ये हमारा इसी गति के साथ चलते गए तो सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे राज्य की लगातार मजबूत होती वित्तीय स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। 2021-22 में राजस्व प्राप्ति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 15.90% थी, जो बढ़कर 2025-26 में 17.16% होने का अनुमान है। इस गति से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। पिछले कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 13.57% की वृद्धि अनुमानित है। किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। एक तरफ अन्नदाता किसानों को किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है और मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और उनके मित्रों से भी कहना चाहता हूं, किसानों के कल्याण के लिए पूरा वर्ष हम किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चाहते हैं। ऐसे में किसानों के लिए आपके मन में भी कोई सुझाव हो, किसानों की आय कैसे कैसे बढ़ सकती, राज्य के अंदर किसानों की बेहतरी कैसे कर सकते, खेती में, फलोद्यान में, अलग प्रकार से मछली, दूध, फल, फूल, जिस भी क्षेत्र में किसानों की और बेहतरी हो सकती, सहकारिता 17 विभाग मिलाकर के हमने समग्र प्लान बनाया और एग्रीकल्चर को कृषि आधारित कैबिनेट भी करने वाले। हमारे पूरे भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला मध्य प्रदेश है। ऐसे विविधता वाले मध्य प्रदेश के अंदर हमारा विंध्य अलग प्रकार की कृषि और अलग प्रकार के अपने आगे बढ़ने के अवसर लेता है तो चंबल का आनंद अलग आता है। बुंदेलखंड के अंदर भी केन बेतवा के माध्यम से एक अलग प्रकार का समय आएगा तो आपसे उम्मीद करेंगे इसमें आपके माध्यम से भी इसी को जोड़ करके हम और आगे बढ़ सकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जिस प्रकार से जो कहती है वो करके दिखाती है, उसका प्रमाण है। आपने इंडस्ट्री देखने की बात कही, आप देखिए इंडस्ट्री कहाँ चाहिए। अपने नेता प्रतिपक्ष आपके
दाएं तरफ, आपके बाएं तरफ पीथमपुर में जगह नहीं मिल रही, एक प्लाट खाली नहीं। इंडस्ट्रियों का इतना प्रकार से 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, सारे सेक्टर भर गए। और धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जन्मदिन भी आपके जिले में मना करके एक नया 3 लाख लोगों का रोजगार का बड़ा पीएम मित्र पार्क देने का प्रयास किया। ये हमारी सरकार और काम करने का तरीका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री का कितना उदार मन, और हम सब गौरवान्वित, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक, विश्व के सबसे बड़े नेता आज हमारे बीच आकर जन्मदिन मनाते और आदिवासी अंचल में कपास के उत्पादक 6 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इतना बड़ा पीएम मित्र पार्क देते। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।